Hello students, hope you all are well. Today I am going to teach you chapter number 9 of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Heidi in the City, an extract from Heidi by Jonna Spyri. Here student, this story is about एन ऑर्फन 5 year गर्ल्स. ठीक है, ये एक किसकी कहानी है? एक छोटी बच्चे की कहानी है जो 5 साल की है और जो ऑर्फन है. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. ठीक है, जिसके ऐसा चाइल्ड जिसके क्या हो, मदर और फादर नहीं होते, उसे हम बोलते हैं ऑर्फन. शी लिव्स विथ हर ग्रैंडफादर हाई अप इन द अल्प्स. अल्प्स मतलब होता है अ माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड. ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो पर्वतों की इमारतें होती हैं, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं अल्प्स. शी लिव्स विथ हर ग्रैंडफादर. तो वह कहाँ रहती थी? जो स्विट्जरलैंड में पर्वत थे वहां की चोटियों पर उसके दादाजी के साथ रहती थी. एंड लव्स हर लाइफ इन द माउंटेन्स. और अपनी वहां की उसे जो जिंदगी थी अपनी बहुत प्यारी थी. देन वन डे हर आंट डेटी कम्स टू टेक हर टू फ्रैंकफर्ट. लेकिन एक दिन क्या होता है, जो उनकी आंटी होती है जिनका नाम होता है देती, आती है और उसे कहाँ ले जाती है? फ्रैंकफर्ट ले जाती है. फ्रैंकफर्ट क्या है? एक सिटी है, एक शहर का नाम है इन द कंट्री ऑफ जर्मनी. जो कहाँ पर है? जर्मनी में है. टू बी अ कंपेनियन टू अ लोनली गर्ल. किसके लिए ले जाती है वो उसे? एक अकेली लड़की के लिए जिसका नाम होता है क्लारा सेसामेन. ठीक है, जो क्लारा सेसामेन होती है एक दूसरी लड़की, वे अकेली रहती है, इसलिए उसकी आंटी उसे उनके साथ ले जाती है कि वे वहां पे उसको कंपनी दे देगी. क्लारा एडोर्स हाइडी बट द हाउसकीपर मिस रॉटनमेयर इज वेरी स्ट्रिक्ट. जो क्लारा होती है वह उसे बहुत पसंद करती है. किसको? हाइडी को. लेकिन जो उनकी हाउसकीपर होती है जिनका नाम है मिस रॉटनमेयर, वे बहुत ही कड़क स्वभाव की होती हैं. हाइडी बिलोंग्स टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर. हाइडी अपने दादाजी के घर वापस जाना चाहती है, अपने दोस्तों के घर जो कहाँ रहते हैं? अल्प्स में रहते हैं, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर. एज शी फाइंड सिटी लाइफ डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो शहर की जिंदगी है बहुत मुसीबतों भरी है. सो लेट्स अस रीड अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सिटी. तो हमें ये कहानी किसके बारे में बताई है? हाइडी के बारे में, और उसकी जीवन शैली जो उसने शहर में बिताई और उसे कैसा महसूस हुआ. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. लिविंग हर ग्रैंडफादर इन देयर होम इन द अल्प्स. वे क्या करती है? अपने दादाजी के साथ अल्प्स पे रहती है. हाइडी कम्स टू फ्रैंकफर्ट टू बी अ कंपेनियन टू क्लारा सेसेमेन. हाइडी कहाँ आ चुकी है? फ्रैंकफर्ट आ चुकी है एक लड़की क्लारा सेसेमेन को, जो अकेली रहती है, कंपनी देने के लिए. क्लारा एडोर्स हाइडी बट द हाउसकीपर मिस रोटनमेयर इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर. क्लारा जो होती है हाइडी को बहुत पसंद करती है, किंतु जो उनकी हाउसकीपर होती है जिनका नाम है मिस रॉटनमेयर, वे बहुत ही कड़क स्वभाव की होती है. किसके साथ? हाइडी के साथ. लेट्स बिगिन द स्टोरी. व्हेन हाइडी ओपन्ड हर आईज शी फाउंड हरसेल्फ इन अ लार्ज रूम. जब हाइडी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक बड़े ऐसे कमरे में पाया. एगर टू लुक आउटसाइड हाइडी आस्क्ड द बटलर. हाइडी ने बटलर से कहा. हियर स्टूडेंट, बटलर इज अ न्यू वर्ड विच मीन्स द चीफ हेल्पर ऑफ ए हाउस. यानी कि जो घर की देखभाल तो करता ही है और सारा ध्यान रखता है, मतलब जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका जो हेड होता है उसे हम बटलर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं खानसा. ठीक है, तो वे क्या होता है, उनसे कहती है कि मुझे यहां से बाहर देखना है. ठीक है. Standing on a stool, Heidi looked outside, hoping to see a familiar sight. स्टूल पर खड़ी होके हाइडी बाहर की तरफ एक आशावादी नजरिए से देखती है कि शायद उसे कुछ अच्छा देखने मिले. However, she couldn't see anything but a street of stone. फिर भी वे कुछ ना देख पाती है, लेकिन उसे दिखता है तो सिर्फ क्या? पत्थरों की सड़क दिखती है. Where can you see far down on everything? asked Heidi. हाइडी बटलर से पूछती है, जिनका नाम होता है सेबेस्टियन, कि तुम यहाँ के नज़ारे कैसे देखते हो? कहाँ से तुम्हें ये सारी चीजें
दिखाई दे सकती हैं। सेट सेबेस्टियन जवाब देते हुए कहते हैं फ्रॉम अ चर्च टावर। वे कहते हैं कि हमें यहाँ का नजारा चर्च के टावर से दिखाई देता है। हाइडी रन डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द डोर। हाइडी भागते हुए सीढ़ियों से उतरती है और दरवाजा खोलती है। On a street corner, she asked a boy if he could take her to a church with a tower. जैसे ही वे बाहर आती हैं, उन्हें सड़क के किनारे एक लड़का मिलता है जिससे वे पूछती है, क्या तुम मुझे चर्च के टावर तक ले जा सकते हो? Yes, I can come, he said. वे कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। At the church, Heidi pulled the bell with all her might. जैसे ही चर्च पे पहुंचती है, हाइडी पूरी ताकत के साथ चर्च की घंटी बजाती है। I want to see the tower, said Heidi to the old man who opened the door. जैसे ही घंटी की आवाज सुनती है, वहां से एक वृद्ध आदमी बाहर आता है, यानी कि एक बूढ़े अंकल बाहर आते हैं। दरवाजा खोलते हैं। हाइडी उनसे कहती है, मुझे यहाँ का टावर देखना चाहती हूँ। क्लाइंबिंग टू द टॉप, ही लिफ्टेड हाइडी अप टू द विंडो। वे उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं और उठा करके विंडो के पास ले जाते हैं, जहां से हाइडी सब कुछ देख पाती है। एंड शी सॉ अ सी ऑफ चिमनीज, रूफ्स एंड टावर्स। सी ऑफ चिमनीज का मतलब होता है स्टूडेंट, सी ऑफ का मीन्स होता है an expression used to show that Heidi saw a large area full of chimneys, roofs and towers. मतलब एक इतने बड़े मात्रा में किसी चीज को देखना, बहुत लार्ज एरिया को देखना जिससे किससे भरा हुआ हो, चिमनियों से, छतों से और टॉवर से। मतलब कि उसे दूर दूर तक सिर्फ चिमनीज, छत और टॉवर ही टॉवर नजर आ रहे थे। हाइडी वॉज डिसअपॉइंटेड। हाइडी ये सब देखकर निराश हो जाती है। On their way down, they passed an attic. जब वे वापस लौटती है तो उसे अपने घर की तरफ लौटती है। रास्ते में उसे क्या दिखता है? A room or space under the roof of a house. एक एटिक मिलता है। एटिक मीन्स होता है घर का वह हिस्सा जो छत से नीचे हो और कमरे पे हो अपने, ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम एटिक बोलते हैं, यानी कि अटारी। ओके। विथ अ लार्ज ग्रे कैट एंड हर किटन्स। वहां उसे कौन मिलता है? ग्रे कलर की बड़ी सी कैट यानी कि बिल्ली और उसके छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। विथ अ लार्ज ग्रे कैट एंड हर किटन्स। वुड यू लाइक टू हैव वन? द ओल्ड मैन आस्क्ड। जो वृद्ध आदमी रहता है वह हाइडी से पूछता है, क्या तुम इनमें से कोई एक रखना पसंद करोगी? He put one kitten in each of her pockets. हाइडी खुशी खुशी अपने दोनों जेब में एक एक किटन यानी बिल्ली का बच्चा रख लेती है। And Heidi carried them home. और उन्हें अपने घर ले आती है। Reaching Mr. Sesman's house, Heidi went inside and sat down quietly. जैसे ही वह मिस्टर सेसमन्स के घर पहुंचती है, चुपचाप वह वहां जाकर बैठ जाती है। मिस रॉटनमेयर एंग्रीली बिगिन। और वहां पहुंचते ही मिस रॉटनमेयर गुस्से से शुरू हो जाती है। हाउ कुड यू लीव द हाउस विदाउट टेलिंग एनीवन? वह उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे किसी को बिना बताए घर छोड़ करके जा सकती हो? दैट्स वॉज वेरी केयरलेस। वे कहती है ये बहुत ही लापरवाहजनक है। म्याऊ। तभी एक आवाज आती है बिल्ली की म्याऊ की। हाउ डेयर यू मेक फन ऑफ मी? शाउटेड मिस रॉटनमेयर। रॉटनमेयर को लगता है कि वह हाइडी उनको चिढ़ा रही है, तो रॉटनमेयर जवाब देते हुए कहती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मजाक उड़ाने की? अगेन आवाज आती है, एक बार फिर से आवाज आती है म्याऊ। दिस इज इनफ। हर वॉइस वॉज रफ विथ एंगर। इस बार मिसेस रॉटन की आवाज और भी खरखरी और गुस्से से निकलती है कि बहुत हुआ, बंद करो ये सब करना। गेट अप एंड लीव द रूम। खड़े हो और अभी के अभी इस कमरे से निकल जाओ। एज हाइडी गॉट अप, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। जैसे ही हाइडी खड़ी होती है, म्याऊ म्याऊ की आवाज आती है। हाइडी सेड क्लारा, व्हाई आर यू सेइंग म्याऊ? हाइडी, जो क्लारा होती है, वह हाइडी से कहती है कि हाइडी, क्यों तुम बार बार म्याऊ म्याऊ बोल रही हो? When you can see that Miss Rottenmeier is angry.
जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे ऐसा कहने से जो रॉटन मेयर है वे गुस्सा हो रही हैं। I am not, it is the kittens, she explained. वह क्लारा से कहती है हाइडी कि ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है, ये तो बिल्ली के बच्चे यानी कि जो किटन्स हैं वो बोल रहे हैं। किटन्स, मिस रॉटनमेयर स्क्रीम्ड। बिल्ली के बच्चों का नाम सुनते ही रॉटनमेयर जोर से चीखती है, बिल्ली के बच्चे। She ran into the study, locking herself in for she feared cats a lot. वे दौड़ते हुए जाती हैं और खुद को दरवाजे में बंद कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वे बिल्ली से बहुत डरती हैं। When Sebastian came into the room, लेकिन जब सेबेस्टियन कमरे में आते हैं, क्लारा एंड हाइडी वर प्लेइंग, तब वे देखते हैं कि जो क्लारा है और हाइडी है दोनों ही बिल्ली के बच्चों के साथ खुशी से खेल रहे हैं। सेबेस्टियन promised to look after the kittens and feed them. सेबेस्टियन वादा करते हैं कि आज से इन बिल्लियों के बच्चों का ध्यान वह रखेंगे और उन्हें भोजन पानी भी देंगे। एंड द चिल्ड्रन एग्रीड हैप्पीली, और दोनों ही बच्चियां उनके साथ खुशी खुशी सहमत हो जाती हैं। हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप यू like and understand the story. Thank you. Thanks for watching.